फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर, और जो लोग न्यू आ रहे हो वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था लैन शिया विंग के बारे में बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा कह रही थी लैन शिशान से, और लैन शिशान मतलब सुने, फिर उसके बाद वो इरिटेट होने लगे। पर फिर उसके बाद लैन शिया भी वहाँ से चली गई और लैन शिशान भी वहाँ से चले गए। अब चलिए हम आगे देखते हैं। हमें देखते हैं सब लोग आ जाते हैं टेबल पर, और सब लोग आने के बाद चुपचाप बैठ के अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। और ब्रेकफास्ट करते हुए मतलब सब लोग बस एक दूसरे को देख रहे थे, पर कोई किसी से कुछ बातें नहीं कर रहा था। सब लोग बस अपने में ही थे और चुपचाप खाना खाते, और बहुत शांति थी वहाँ पे। ना लैन मांगजी कुछ बोल रहा था, ना लैन शिया बोल रही थी, ना लैन शिशान बोल रहे थे, ना चिरान बोल रहे थे। और मैडम यूँ तो शांति से ही खाना खाती हैं, तो इसीलिए वो शांति से ही खा रही थी। और हर बार लैन शिया ही बोलना स्टार्ट करती थी, पर आज लैन शिया भी नहीं बोल रही थी। और जो विंग था वो चुपचाप सर्व कर रहा था, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, चाहे कोई बोले चाहे ना बोले। और वो चुपचाप बस सर्व कर रहा था, अपना काम कर रहा था, और वो सबको देने हर एक डिश उठा उठा के सबको दे रहा था। और सब लोग चुपचाप शांति से अपना डिनर करते हैं, और डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और इधर विंग मेट्स के साथ मिलकर सारा साफ़ करता है टेबल, और टेबल साफ़ करने के बाद फिर खुद अपना डिनर करता है, और डिनर करने के बाद फिर वो भी रूम में जाने लगता है। और तभी उसे लैन मिस्टर लैन बुलाते हैं, और मिस्टर लैन जब बुलाते हैं तो विंग थोड़ा डर जाता है, पर वो अपने आप को रिलैक्स रखता है और अंदर जाता है जहाँ पे उसने मिस्टर लैन बुलाए थे। और मिस्टर लैन के पास जाके खड़ा हो जाता है और कहता है, जी अंकल आपने मुझे बुलाया। तब वो कहते हैं, विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब विंग कहता है, जी बोलिए आपको क्या कहना है। तब वो कहते हैं कि विंग मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने की अब कोशिश कर रहा हूँ, और प्लीज़ कुछ ऐसा वैसा मत करना जो मेरे लिए अच्छा ना हो। और मैं अब से तुम्हें अपने सन का हस्बैंड मानने के लिए कोशिश करूँगा, तो मैंने जो गलतियाँ की हो उसको प्लीज़ इग्नोर करना। तब विंग कहता है, अरे नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ कि आप मुझे एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और ये कह के उनके सामने विंग वो करता है, और विंग मतलब उन्हें देखे जा रहा था बस। तब वो कहते हैं ठीक है, और ये कह के वो जाने लगते हैं। और तभी रुक के फिर से विंग को बुलाते हैं और कहते हैं, विंग सुनो। तब विंग कहता है, जी अंकल आपने मुझे बुलाया। तब अंकल मतलब लैन शिशान सॉरी मिस्टर लैन कहते हैं कि आज से तुम मुझे डैड बुलाना, तुम्हें अंकल बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब विंग कहता है, विंग स्माइल करने लगता है और कहता है, क्या सच में। तब मिस्टर लैन कहते हैं, हाँ आज से तुम मुझे डैड बुलाना, क्योंकि तुम मेरी वाइफ को तुम मॉम बुलाते हो, तो इसीलिए मैं तुम्हारा डैड हुआ। तो विंग स्माइल करता है, और स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। और इधर हमें दिखाया जाता है जब विंग रूम में आया था, तब लैन मांगी एकदम शांति से बैठा हुआ था और अपना काम कर रहा था। और विंग जब देखता है तो वो कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप चला जाता है काउच पे, और काउच पे लेट जाता है और लेटते हुए सोचने लगता है। और लैन वांगजी विंग को देख रहा था, पर वो फिर कुछ नहीं बोलता है विंग को, वो अपना काम ही करता रहता है। और विंग सोचते सोचते सो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे जब विंग उठता है तो वो देखता है कि वो जो बेड है उस पर सोया हुआ है, और ये देख के विंग हल्का सा डर जाता है कि अब अगर लैन वांगजी ने देख लिया कि वो बेड पे सोया है तो कहीं लैन वांगजी उसको कुछ बोले ना। तो वो जल्दी से उठने लगता है, पर तभी लैन वांगजी फ्रेश होकर और बाथ लेके आ जाता है रूम में। और जब विंग उसको देखता है तो वो सर नीचे कर लेता है और कहता है, ओ सॉरी, मुझे लगता है मैं नींद में आ रहा, मुझे माफ़ कर दो। तब लैन कहता है, तुम चुप रहो, तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो, तुम्हें जो बोलना है वो साफ साफ बोलो, तुम इतना डरते क्यों रहते हो, और मुझे इतने डरपोक लोग बिल्कुल पसंद नहीं, सही से बात किया करो। तब विंग सर नीचे कर लेता है, और लैन वांगजी कहता है, कोई बात नहीं, और जाके तुम भी अब बात ले लो। और ये कह के लैन वांगजी चला जाता है तैयार होने के लिए। और फिर इधर विंग उठता है और उठ के जाता है, वो भी बात लेता है, और बात लेके फिर बाहर आता है। तब तक लैन वांगजी तैयार हो गया था, और लैन वांगजी तैयार हो गए सोफे पे बैठ के कुछ काम कर रहा था लैपटॉप में। और इधर विंग भी आता है तैयार होके। फिर वो तैयार हो गए और लैन वांगजी दोनों नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद वहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे। और जब सब लोग देखते हैं तब
लैन शीजान कहते हैं वांगजी आज तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो तुम्हें ऑफिस इसी टाइम निकलना होगा क्योंकि हमारी मीटिंग उनके साथ सुबह मतलब इसी टाइम है 8 बजे से, तो अभी 7 बज रहा है तो तुम निकल जाओ। तो वांगजी कहता है जी गग्गा मैं जाता हूँ, और ये कह के लैन वांगजी वहाँ से जाने लगता है। तभी विंग कहता है पर आपने तो ब्रेकफास्ट किया ही नहीं। तब लैन वांगजी कहता है कोई बात नहीं और मैं जा रहा हूँ, और ये कह के वहाँ से चला जाता है। और इधर विंग उसे बस खड़ा होकर देखता रह जाता है कि लैन वांगजी चला गया है यहाँ से। तब विंग जाता है किचन में और ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करता है, और मतलब सब लोग बैठ के खाने लगते हैं। तब मिसेस लैन कहती है विंग बेटा मेरा एक काम करोगे। तब विंग कहता है जी मम बोलिए आपका कौन सा काम करना है, मैं कर दूँगा। तब मिसेस लैन बोलती हैं तुम खाना लैन वांगजी के लिए खाना लेके ड्राइवर के साथ चले जाओ ऑफिस, उसे ले जाके लंच दे देना क्योंकि वो बेटा बाहर का नहीं खाता है, वो बस घर का ही खाता है। तब लैन वांगजी कहता है मैं कैसे जा सकता हूँ। तब मिसेस लैन कहती है अब तुम उसके ओमेगा वाइफ हो तो तुम्हें ही जाना चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि तुम ही जाओ और तुम्हारे जाने पे अच्छा रहेगा। तुम जाकर उसे दे भी दोगे और उससे कह भी दोगे खाने के लिए। और ये कह के मिसेस लैन जो उनका ब्रेकफास्ट था वो करने लगती हैं, और इधर विंग सर हिला देता है और मतलब वो एक बार अंकल को देखता है और लैन शीजान को भी देखता है और लैन शिया को भी देखता है। तो कोई मतलब कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस सब लोग अपना चुपचाप कर रहे थे ब्रेकफास्ट। और जो विंग था वो वहाँ से चला जाता है तुरंत किचन में, और वहाँ पे जाकर मेड से कह देता है लंच बनाने के लिए। अब लंच बनेगा तभी तुम्हें लेके जाएगा। और वो मेड्स फिर लंच की तैयारियाँ करने लगते हैं, और इधर लैंशिया तैयार होकर जाने लगती है और लैंशियान भी चुपचाप जाने लगते हैं। और लैंशियान के बीच में टेंशन बना हुआ था, और जो मतलब मिस्टर लान नोटिस कर रहे थे पर वो कुछ बोल नहीं रहे थे। वो चाहते थे कि बच्चे अपने आप में सब कुछ मतलब सॉल्व कर लें, और अगर कुछ ज़्यादा होगा तब वो बीच में आएंगे, क्योंकि जब लैंचिया शांति से रहती है तो मतलब पता चल जाता है बच्चों को अपने देख के कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है और मतलब कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। तो वो चाहते थे कि ये लोग खुद अपने आप से सॉल्व करें अपनी प्रॉब्लम, तो इसीलिए कुछ नहीं बोल रहे थे। और इधर हमें जो विंग है उसे दिखाया जाता है वो फटाफट सारे जो लंच के लिए जो भी बनना था वो सब प्रिपेयर कर रहा था, और वो बहुत ज़्यादा नर्वस था कि आज वो पहली बार जाएगा लैन वांगजी के कंपनी में, पहली बार वो जाके उसे खाना देगा एक हस्बैंड की तरह। और बहुत ज़्यादा विंग को नर्वसनेस हो रही थी, और बहुत ज़्यादा मतलब उसको उसके मन में जो चल रहा था वो बस विंग ही समझ सकता था और कोई नहीं उसकी बातें समझ सकता था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अब जा रहा है पब्लिक के सामने। तो ऐसे ही विंग तैयार करता है लंच, और लंच पैक करता है, और पैक करने के बाद ड्राइवर के साथ निकल जाता है। और इधर लैंशिया आज जब कॉलेज आती है तब उसकी फ्रेंड्स उससे मिलती हैं और कहती हैं क्या हुआ तुम्हारे भाई ने तुम्हें डांटा वाटा तो नहीं, तुम ठीक तो हो। तब लैंशिया कहती है मैम मुझे क्या होगा, मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ और तुम्हें मेरी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एकदम अच्छी हूँ और तुम लोग मेरे बारे में मत सोचो, तुम लोग अपना देखो। तब वो लोग कहते हैं लैंशिया हमें माफ़ कर दो, हम वहाँ से आना नहीं चाहते थे पर तुम्हारे ब्रदर हमें बहुत ज़्यादा ही डांट रहे थे और हम डर गए थे इसीलिए हम चले आए। तब लैंशिया कहती है कोई बात नहीं और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मुझे अभी तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी है क्योंकि मेरा मूड एकदम ऑफ है और मैं अभी किसी से भी बात नहीं करना चाहती हूँ। और ये कह के लैंशिया चली जाती है अपने क्लासरूम में, और वहाँ जाने के बाद वो अपनी पढ़ाई करने लगती है। और इधर विंग जो कार से निकला हुआ था लैंशिया मतलब लैन वांगजी के लैन कंपनी में आने के लिए, फिर वो लैन कंपनी के बाहर पहुंच जाता है ड्राइवर लेके, और तब विंग को बताता है कि सर हम पहुंच गए। तब विंग उतरता है और विंग इतनी बड़ी बिल्डिंग को देख के एकदम देखता रह गया था, क्योंकि लैन कंपनी की बिल्डिंग बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा ही बड़ी है, जितना विंग इमेजिन नहीं कर सकता उतनी मतलब उससे ज़्यादा ही बड़ी है। और विंग उसे देखने लगता है और उसका मन में एक घबराहट हो रही थी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाएगी, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। पर विंग कहता है मेरी इसमें कोई गलती नहीं रहेगी अगर कुछ गड़बड़ होगी, क्योंकि मुझे मॉम ने भेजा है लंच लेके, और अगर लैन वांगजी को नहीं अच्छा लगेगा तो उसे मॉम को बताना चाहिए कि मेरे जाने से उसे नहीं अच्छा लगा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये कहते हुए लैन वांगजी मतलब विंग लैन वांगजी के बारे में सोचते हुए वो जाने लगता है अंदर। और जब अंदर जा रहा था तो जो फर्स्ट गेट था वहाँ पे जो गार्ड था वो रोक लेता है लैन वांगजी विंग को, और विंग को रोक के कहता है एक्सक्यूज़ मी सर आप कौन है। तब
विंग उन्हें देखने लगता है और कहता है वो मैं यहाँ पे आया हूँ अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन लेके। तब वो कहते हैं ओ अच्छा आपके हस्बैंड यहाँ काम करते हैं। तब विंग कहता है हाँ मेरे हस्बैंड यहाँ पे काम करते हैं। और ये कहते हैं जब विंग कहता है तब वो लोग उसे जाने देते हैं और वो लोग नाम नहीं पूछे थे कि कौन है उसका हस्बैंड, किस डिपार्टमेंट करता है, ये सब नहीं पूछे थे। तब विंग वहाँ से अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद वो इधर उधर देख रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किधर जाए, क्योंकि वो ऐसी जगह पहली बार आया है और जब पहली बार इंसान जाता है तो उसे थोड़ी बहुत तो नर्वसनेस लगती है। तो यही विंग के साथ भी हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे यहाँ पे और उसे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस लग रही थी और वो थोड़ा डर भी रहा था कि कहीं लान वांगजी उसे डांट ना दें यहाँ पे आने की वजह से, क्योंकि अभी तक उनकी मतलब जो शादी थी वो अभी सबको नहीं बताई गई थी और सबको अभी बताने का मतलब अभी विंग आने का मतलब था कि पूरे ऑफिस को पता चल जाएगा कि विंग लान वांगजी का हस्बैंड है। और इस चीज़ की वजह से विंग बहुत ज़्यादा डर रहा था कि कहीं लान वांगजी उसके ऊपर गुस्सा ना करे, पर वो फिर अपने आप को मनाता है कि विंग कुछ नहीं हुआ और वो आगे जाने लगता है। और आगे जाते हुए वो मतलब बस इधर उधर देख रहा था, उसे समझ में नहीं आता कि वो किधर जाए, उसे तो कुछ समझ में नहीं आता। फिर तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है और वो लड़की विंग से टकरा के गिर जाती है और कहती आउच तुम देखने नहीं चल सकते, तुम जैसे मिडिल क्लास लोग ऐसे ही रहते हैं जो देख के नहीं चल सकते। और वो लड़की मतलब चिल्लाने लगी थी और नीचे गिरी हुई थी। तभी कुछ लोग आते हैं और कहते हैं मैम आप ठीक हैं। तब वो उठती और कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। और वो मैम थी और मैम आई थी यहाँ पर अपनी कंपनी की तरफ से कुछ डील्स करने के लिए लान वांगजी के साथ। और वो कहती है तुम देख के नहीं चल सकते क्या, और ये यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पे तुमको किसने अलाउ किया, क्या तुम यहाँ के एम्प्लॉय हो। तब विंग कहता वो नहीं मैं यहाँ का एम्प्लॉय नहीं हूँ। तब मैम कहती है तब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने के लिए, यहाँ पे बस एम्प्लॉयज़ आते हैं समझे। तब विंग कहता है वो मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना लेके आऊँ। तब वो मैम कहती है क्या तुम अपने हस्बैंड के लिए खाना लाए हो। तब विंग सर नोट करता है। तब मैम कहती है कि ओह तो तुम मिडिल क्लास ही हो, और मिडिल क्लास लोग जब अमीर लोगों को देखते हैं तो ऐसे ही लड़ते भिड़ते हुए चलते हैं, बदतमीज़। और ये कह के मैम वहाँ से मटकते हुए चली जाती है लान वांगजी के जो केबिन था, मतलब उस फ्लोर पे जाने के लिए लिफ्ट में। और इधर विंग अभी देख ही रहा था कि मतलब वो कैसे जाए कहाँ जाए, उसे तो कुछ पता ही नहीं है। और तभी वो देखता है वहाँ पे एक लड़के को, और उस लड़के को देखते हुए सोचता है कि मैं इससे पूछूं कि ना पूछूं, पर वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। और वो कहता है मैं पूछूं कि ना पूछूं। अब यही सब सोच रहा था। तब वो कहता है विंग पूछ ले, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी और लंच टाइम पता चलेगा ख़त्म हो जाएगा और लान वांगजी भूखा रह जाएगा। और ये कहते हुए वो उस लड़के के पास जाता है और उस लड़के का नाम शुयांग था। और शुयांग वहाँ पे खड़ा होके कुछ काम कर रहा था अपना। तब विंग जाता है उसके पास और कहता है एक्सक्यूज़ मी क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ। तब शुयांग पीछे मुड़ता है और शुयांग विंग को देखता है और कहता है यस आप क्या बात करना चाहते हैं मुझसे। तब विंग कहता है वो दरअसल मैं ये पूछना चाहता था कि क्या यहाँ पर जो लान वांगजी का केबिन है वो कहाँ है। तब शुयांग उसे देखने लगता है और कहता है क्या लान वांगजी का केबिन। तब विंग कहता है हाँ लान वांगजी। तब कहता है शुयांग वो मिस्टर लान जो इस कंपनी के सीईओ हैं। तब विंग कहता है हाँ। तब शुयांग कहता है आप कौन हैं, आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं। तब विंग कहता है मैं उनका हस्बैंड हूँ और उनके लिए लंच लेके आया हूँ तो इसलिए मैं पूछा था। तब शुयांग कहता है जी आप इस लिफ्ट से चले जाइए 25 फ्लोर पे और वहाँ पे उनका केबिन है, आप किसी से भी पूछेंगे और आपको वो पहुँचा देगा। तब विंग कहता है ओह थैंक यू। तब शुयांग कहता है वैसे मैं आपको पहुँचा देता, पर देखिए मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा फाइल्स हैं और ये मुझे तुरंत लेके जानी पड़ेगी क्योंकि इमरजेंसी है, सो आप खुद चले जाइए। तब विंग कहता है हाँ मैं खुद चला जाऊँगा, आपका थैंक यू मुझे बताने के लिए। तब शुयांग कहता है कोई बात नहीं और वो चला जाता है वहाँ से अपना काम करने के लिए। और इधर विंग फिर एक लंबी सी ब्रेथ लेता है और लिफ्ट में घुस जाता है। जैसे सारे एम्प्लॉयज़ ऊपर नीचे आ जा रहे थे, फिर विंग उसमें 25th फ्लोर का जो एलिवेटर में बटन था वो प्रेस करता है और वो 25th फ्लोर पर पहुंच जाता है। और 25th फ्लोर पर जाने के बाद वो इधर उधर देखने लगता है और वहाँ पे जब पहुँचा था तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ थे और वो भी काम कर रहे थे और वो लोग मतलब एक दूसरे को किसी को कुछ देख ही नहीं रहे थे, सब लोग बस अपने काम में थे। और जैसे ही विंग उस एलिवेटर से निकलता है वैसे सब लोग फिर विंग को ही देखने लगते हैं, क्योंकि इस फ्लोर पर सबका आना अलाउ नहीं है, जो मतलब बहुत ज़्यादा ही एकदम VIP हो या फिर किसी को
किसी एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट काम हो वही लोग आते हैं, यहाँ पे सब लोग नहीं आते हैं। तो सब लोग अब विंग को देखने लगे थे, क्योंकि विंग आया था पहली बार यहाँ पर ऐसे नॉर्मल, मतलब नॉर्मल क्लॉथ में, एक नॉर्मल सा इंसान लग रहा था जो जो टिफ़िन लेके आया हो ऐसा कुछ। तब सब लोग उसे देखने लगते हैं और मतलब कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस सब लोग उसे देख रहे थे। और मतलब वहाँ पे कुछ गॉसिप होने लगी थी, लगता है ये गलती से आ गया, ये अपने हस्बैंड के लिए लाया था टिफ़िन और लगता है ये यहाँ पे गलती से आ गया। सब लोग मतलब ऐसे बातें करने लगते हैं और ये सारी बातें विंग की जो कान था उसमें सुनाई दे रहा था, पर विंग ये सारी बातें इग्नोर कर रहा था और वो आगे आगे चलता जाता है। और आगे चलते जाने के बाद वहाँ पे एक रिसेप्शन टाइप में बना था लैन वांगजी ऑफिस के बाहर, और विंग देखता है कि यही है लैन वांगजी ऑफिस जहाँ पे लिखा हुआ था लैन वांगजी। तो विंग ये देखता है तो उसके फेस पे हल्की सी स्मेल आ जाती है कि फाइनली वो यहाँ पे पहुँच गया। और वो फिर वहाँ पे रिसेप्शन पे जाता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं मिस्टर लैन वांगजी से मिल सकता हूँ। तब वो जो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट थी वो कहती है सॉरी सर, पर लैन वांगजी सर अभी मीटिंग में है, क्या आपका कोई अपॉइंटमेंट बुक है जो मैं आपको मिलने दूँ। तब विंग कहता है मेरा अपॉइंटमेंट नहीं, मैं बस ये उनके लिए लंच लेके आया था। तब वो कहती है ठीक है सर आप बैठिए, मैं अभी देखती हूँ, जब बॉस फ्री होंगे तो मैं उनसे कह दूँगी। तब विंग कहता है ठीक है, और विंग वो लंच लेके जाके जहाँ पे वेटिंग करने के लिए सोफ़ा लगे हुए थे वहाँ जाके चुपचाप बैठ जाता है और चुपचाप मतलब इधर उधर देख रहा था कि यहाँ पे कैसे लोग काम करते हैं, कैसे क्या करते हैं। और ये सब बहुत अच्छे से विंग ऑब्जर्व कर रहा था और देख रहा था कि यहाँ पे मतलब हर कोई प्रोफेशनल है। तो को किसी के भी मतलब जैसे ड्रेसिंग सेंस में या मतलब किसी चीज़ में भी एक भी कंप्लेन नहीं निकाल सकते हैं। सब लोग एकदम परफेक्ट है, जैसे लग रहा है ये सारे मतलब दुनिया के हर परफेक्ट इंसान को यहाँ पे लाके रख दिया गया है। विंग को मतलब ऐसा फील हो रहा था जैसे लैन वांगजी परफेक्ट है, वैसे उसके एम्प्लॉयज़ भी परफेक्ट ही उसको मिले हैं या फिर लैन वांगजी ने सेलेक्ट किया है। विंग बस यही सब सोच रहा था। और तभी वो रिसेप्शनिस्ट बुलाती है और कहती है सर। तब विंग जाता है और विंग जाके कहता है जी जी वो खाली हुए। तब वो कहती है जी हाँ वो खाली हो गए हैं और उनकी मीटिंग खत्म हुई, आप मुझे दे दीजिए, मैं उनको ले जाके अंदर दे देती हूँ। तो विंग कहता है क्या आप। तब वो कहती है हाँ सर लाइए दीजिए, क्योंकि बॉस के केबिन में सबका जाना अलाउ नहीं रहता है। और ये कह के वो विंग के हाथ में से लेती है और वहाँ से लेके चली जाती है लैन वांगजी के रूम के अंदर। और इधर विंग खड़ा होकर बस देखता रह गया था और मतलब वो देख रहा था कि वो आएगी, तब वो लेके जाती है और वहाँ पे कुछ टाइम वो खड़ी थी। और तब लैन वांगजी कहता है तुम यहाँ किस लिए आई हो। तब वो बताती है कि सर आपके लिए घर से आपके लिए खाना आया है और ये आप खा लीजिए। तब लैन वांगजी कहता है अच्छा ठीक है, और वो वहाँ पे रख के जाने लगती है। तभी लैन वांगजी कहता है ये खाना कोई सर्वेंट लेके आया था क्या। तब वो कहती है सर मुझे नहीं पता कि वो सर्वेंट थे कि नहीं, पर उनका नाम विंग था क्योंकि उन्होंने अपना नाम बताया था। तब लैन वांगजी कहता है क्या विंग। तब वो कहती है जी सर। तब लैन वांगजी कहता है ठीक है उसे अंदर भेजो, और ये कह के वो काम करने लगता है। तब जो रिसेप्शनिस्ट थी वो बाहर जाती है और इधर वे मतलब लैन वांगजी मैम से बातें कर रहा था और जो वो अपना फाइल था उसको साइन कर रहा था। और जब वो रिसेप्शनिस्ट बाहर आके देखती है तो वहाँ पे विंग नहीं था। और ये देखने में वो तुरंत ऑफिस में जाती है और कहती है सॉरी सर बट वो चले गए, आपका लंच दे गए। तब लैन वांगजी कहता है क्या वो चले गए। और फिर लैन वांगजी कहता है 1 मिनट, और फिर वो वहाँ से उठता है और फिर वो नीचे मतलब जो उसका लिफ्ट था उससे नीचे जाता है क्योंकि उसका प्राइवेट लिफ्ट था। और इधर विंग जिस लिफ्ट में था वो खुलते खुलते जा रहा था क्योंकि उसमें सारे एम्प्लॉयज़ आते जाते रहते हैं। और जो लैन वांगजी का लिफ्ट था वो बस सिंगल मतलब बस लैन वांगजी के लिए था, वो VIP था। तो विंग इधर जब नीचे आता है तो वो अपना सर नीचे किए हुए नीचे आता है। पता नहीं कि उसको बुरा लग रहा था, बस उसको ये पता था कि उसको बुरा लग रहा है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर में उसे क्यों बुरा लग रहा है। आखिर में एक लंच है तो था, लैन वांगजी ने भले नहीं उसे बुलाया, उसके पास हो सकता हो बहुत सारा काम हो इसलिए लैन वांगजी उसे ना बुलाया हो, पर उसे इतना ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। विंग के दिमाग में ये चल रहा था। और इधर लैन वांगजी फटाफट आके नीचे खड़ा हो जाता है और सब लोग देखते हैं कि बॉस लिफ्ट से निकल के जो एम्प्लॉयज़ का लिफ्ट है उसमें उसके बाहर खड़े हैं और किसी का वेट कर रहे हैं। और ये सारा सीन पूरा ऑफिस देख रहा था और कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस सब लोग इग्नोर कर करके वहाँ से चले जा रहे थे। फिर इधर दिखाया जाता है जब विंग नीचे आता है तो वो अपना सर नीचे के लिफ्ट में से निकल जाता है और लिफ्ट में से निकलने के बाद चलने लगता है, पर तभी उसे कोई खींचता है। और जब
विंग को झटका महसूस होता है तो वो डर जाता है और वो तुरंत अपना सर ऊपर करके देखने लगता है और तभी देखता है लैन वांगजी उसके सामने खड़ा है। तभी लैन वांगजी उसका हाथ पकड़ता है और अपना एलिवेटर खोलता है और उसमें घुस जाता है। और इधर जो एम्प्लॉयज़ थे वो सब देखते रह गए थे कि लैन वांगजी एक एम्प्लॉय मतलब एक इंसान को लेके घुस गया, वो भी ओमेगा को। मतलब सब लोग देख लिए थे और सब लोग बातें करना स्टार्ट कर दिए थे, गॉसिप शुरू हो गई थी। और लैन वांगजी जब अपने फ्लोर पे विंग को लेके आता है फिर से, क्योंकि लिफ्ट में उन दोनों ने कोई बातें नहीं की थी, कोई कुछ नहीं बोला था, बस दोनों शांति से खड़े थे और लैन वांगजी उसका हाथ पकड़ के खड़ा था। फिर वो लोग वहाँ पे 25th फ्लोर पे पहुँचते हैं, तब लैन वांगजी उसे लेके बाहर आता है और बाहर आने के बाद वो तुरंत विंग को लेके जाता है अपने साथ अपने केबिन में। और केबिन में ले जाने के बाद विंग को वहाँ पे सोफे पे बैठाता है और कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। फिर और इधर मैमा वेट कर रही थी और मैमा विंग और लैन वांगजी को देख के शॉक, और वो कहीं लैन वांगजी ये कौन है। तब लैन वांगजी कहता है मैमा तुम अभी बाहर जाओ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो तुम बाहर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। तब मैमा कहती है पर लैन वांगजी ये लड़का कौन है, ये तो लड़का, ये इस लड़के को तो मैंने नीचे देखा था। तब लैन वांगजी कहता है मैमा तुम जाओ, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। और ये कह के वो मैमा को निकालने लगता है। तब मैमा कहती है अरे लैन वांगजी बता तो दो ये कौन है। पर लैन वांगजी उसे कुछ नहीं बताता है और वो मैमा को वहाँ से निकालने के बाद गेट लॉक कर देता है। और इधर मैमा बाहर गेट के खड़ी थी और वेट कर रही थी कि लैन वांगजी अब खुलेगा पर लैन वांगजी नहीं खोल रहा था, क्योंकि अब टाइम धीरे धीरे बीतने लगा था। और मैमा वहाँ से परेशान होकर चली जाती है गुस्से में, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। एक तो लैन वांगजी ने उसे बताया नहीं कि ये कौन है, और ऊपर से उसे निकाल के उस आम से लड़के को, उस मिडिल क्लास लड़के को लैन वांगजी बैठा के उससे पता नहीं क्या बातें कर रहा है। इस चीज़ से मैमा को बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी। और इधर जो विंग था वो चुपचाप बैठा हुआ था सर नीचे करके। फिर लैन वांगजी कहता है विंग क्या तुम कुछ नहीं बोलने वाले हो। तब विंग कहता है मैं क्या बोलूँ। तब लैन वांगजी कहता है तुम आए थे तो जा क्यों रहे थे, पहले मुझे तुम ये बताओ। तब विंग कहता है वो आप बिजी थे ना तो इसलिए मैं जा रहा था। तब लैन वांगजी कहता है जब तुम टिफ़िन लेके आए थे तो तुमको आना था केबिन में, तुम्हें बाहर रुकने की क्या जरूरत थी। तब विंग कहता है वो आपका केबिन था, आपकी मीटिंग चल रही थी तो इसीलिए मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तब विंग कहता है, तब लैन वांगजी कहता है कि मान लिया कि तुम नहीं डिस्टर्ब करना चाहते थे, लेकिन जब वो मुझे ला के दी टिफ़िन तो तुम्हें कहना था ना कि मुझे मिलना है। तब विंग कहता है वो मैं परेशान नहीं करना चाहता था। तब लैन वांगजी कहता है अच्छा ठीक है फाइन, मैं तुमसे कभी भी जीत नहीं सकता हूँ। और ये कह के वो बैठ जाता है और कहता है लाओ मेरा खाना यहाँ पे मुझे सर्व करो, मैं यहीं लंच करूँगा। तब विंग कहता है मैं सर्व करूँ। तब लैन वांगजी कहता है ऑफकोर्स, जैसे तुम घर पे सर्व करते हो वैसे यहाँ भी सर्व करूँ। तब विंग सर नोट करता है और जो लाया था टिफ़िन उसको खोल के लैन वांगजी के सामने रख देता है। और लैन वांगजी वो लेके सारा खाने लगता है और खाते हुए विंग को देख रहा था और अपने खाने को देख रहा था। और जब विंग उसको देख रहा था तो वो अपना खाने पे फोकस करने लग रहा था, क्योंकि वो विंग को नहीं दिखाना चाहता था कि वो विंग को देख रहा है। और वो कुछ टाइम में ही अपना लंच ख़त्म कर लेता है। और लंच ख़त्म करने के बाद विंग से कहता है ठीक है अब तो तुम टिफ़िन लेके जा सकते हो। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है, और विंग सारे टिफ़िन पैक करता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी लैन वांगजी विंग को अपनी तरफ खींच लेता है और अपनी तरफ खींचने के बाद एक किस करता है। और विंग ये किस देख के शॉक, उसे समझ में नहीं आया कि ये क्या कर रहा है। लैन वांगजी उसे किस कर रहा है। जिस दिन वो लोग इंटीमेट हुए थे उसके बाद इन लोगों के बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ था, पर आज लैन वांगजी किस कर रहा है, वो रट में नहीं है, ना कि विंग भी हीट में है। तो इस वजह से विंग को एकदम हैरानी हो रही थी और लैन वांगजी ऐसे बस किस किए जा रहा था, और जिसकी वजह से विंग बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो जाता है। और अब विंग शाय करने लगा था और उसे मतलब उसकी चीक्स और नेक पूरा रेड हो गया था और मतलब उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। पर जैसे लैन वांगजी उसे सोफे पर सुला के उसके साथ मतलब ऐसे किस कर रहा था, उसे मतलब बाइट कर रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। पता नहीं क्यों उसे अच्छा लग रहा है, पर उसे अच्छा लग रहा है। और ये फीलिंग्स उसे बहुत ज़्यादा मतलब वो सोच नहीं सकता है कि उसे कितना ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। और वो और भी उल्टे सीधे चीज़ें इमेजिन करने लगता है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम इसके आगे कल देखेंगे। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखना।